राग गूजरी महला पंजवा। अगे पंजवें पातशाह गूजरी राग विच किरपा कर रहे ने। जिस वेले सतगुरु रामदास साहब महाराज 1638 संमत भादरों सुदी तीज नूं ज्योति जोत समा गए तां उन्हां दी फिर ज्योति जोत समाउणा सुण के भाई गुरदास जी ने आगरेओं चल के श्री अमृतसर साहब जदों पहुंचे, गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं मत्था टेक के सुख आनंद की खबर पुछी। गल्लां करदे जदों कुछ समा बीत गया तो इन्ने नूं लांगरी ने आके सारिआं नूं 2-2 मिस्से प्रशादे ते एक लस्सी का छन्ना दे दिता। भाई गुरदास जी ने भी 2 मिस्से प्रशादे मिले। कवि संतोख सिंह लिखते हैं, बैठो कितक काल जब बीता करत वारता कोई सरीता। बैठिया होया किन्ना समा जो बतीत हो गया, इस ढंग नाल वारता इस तरीके नाल कीती जदों महाराज नाल। तिस ही थल भोजन लै आए, उस स्थान ते भोजन लैके आ गए कित्थे, जै श्री अर्जन नर समदा, जिथे सतगुरु अर्जन देव महाराज बहुत सारे गुरमुखां नाल सजे होए सी। दोए दोए चनक रोटका दीनस, छोलियां दीयां रोटियां 2-2 सारिआं नूं दित्तियां। बरतत गुरु दास सो लीनस, भाई गुरदास जी ने भी लै ले प्रशादे। अपर ना कुछ भा खाए बेकारन, खाए सो कीनस बाको चारन। हो तां कुछ मिलिया नहीं खाण नूं, केवल 2 प्रशादे लस्सी का छन्ना। फिर खा करके इस प्रकार भाई गुरदास जी ने महाराज नूं बेनती की। ये मिस्सियां रोटियां खा के भाई गुरदास ने कहा, जेकर संसारक संबंध विचारीए तो मैं वड्डी जगह ते हाँ, क्योंकि आप जी का मामा लगदा। जे दूसरा संबंध हो रहा है, जदों की गुरियाई गद्दी आप जी ने लई है, आप परमेश्वर रूप हो गए तो सारे संसार के गुरु हो गए। तद दा मैं आप जी का सिख हाँ ते बहुत देर बाद आप जी के पास आया। पहली बार मैं आप जी ने मिलिया, आप जी ने मेरा सत्कार करना चाहिए, आदर भाव नाल भोजन छकाउणा चाहिए, पर तुसी कुछ भी नहीं किया। तो इस ढंग दे नाल ये गल सुन के महाराज हस पे। किसी ने लोक के भोजन तो नहीं खादा, सारिਆਂ ने छकिया, पर अलब्ध है तुहाडी। जेकर आप बहुत ही प्राहुणाचारी चाहते हो तो साडे माता जी, सो जो आप जी के भैन जी ने वो अंदर बैठे हुए ने, उन्हां पास चले जाओ। उस वेले भाई गुरदास जी हाथ धो के चूड़ा करके अगे बीबी भानी जी के पास जाके बैठे, प्रणाम करके बैठ गए। सुख आनंद पूछया, सारी खबर पूछी। भाई गुरदास जी ने घर के सुख आनंद की खबर सुना के कहा, भैन जी ये की कारण है? गुरु जी धन जोड़न लग पे, जो लंगर में मिस्से प्रशादे वरताउने शुरू कर दिते। तो सतगुरु रामदास साहब महाराज वेले तो नित कड़ाह प्रशाद हुंदा, बहुत सारे पदार्थ बनते। अग्यों बीबी भानी जी ने कहा, वीर जी अज तो मिस्से प्रशादे मिले ने, पर कदे कदे तो लंगर मस्ताना ही हो जाता, क्योंकि वड्डा पुत्र जो पिरथी जाता है ना, जिस वेले संगतां नूं आउंदिआं सुणदा है, वो तो अगे जाके संगतां पासों कार भेटा उगरा के अपने पास रख लैंदा। उस वक्त बड़ा मन नूं दुख होया कि भाई गुरदास अग्यों चले जाण, संगत नूं मिलन, उत्थों जाके उन्हां पासों फिर लैके आउण, धन नाले संगत नूं दस्सण कि असलीयत विच तां गद्दी गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दे पास है। तो इस प्रकार तो इस वेले किसी सिख पासों संगत आउंदी सुनी तो भाई गुरदास फिर चले गए जदों बाहर नूं। तो इस ढंग दे नाल बाहर जाके बैठे, सारी भेटा लैके संगत तो ऐसा कह के गुरु रामदास साहब महाराज के 3 पुत्र ने, परंतु गुरियाई गद्दी छोटे साहिबजादियां नूं मिली है। तो इस करके वो शांति स्वरूप चुप करके बैठे रहते हैं, किसी ने कोई बचन नहीं कहते। तो वड्डे भाई जो बल छड़ करके संगत पासों धन खो लेंदे ने अते संगत नूं महाराज के पास जाण नहीं दिंदे हन। तुसीं मेरे नाल आओ, मैं तुहानूं गुरु जी दे दर्शन कराउंगा। ये गल सुन के संगत नूं निश्चय हो गया, भाई गुरदास जी के नाल जाके गुरु साहब के दर्शन किए। सारी भेटा भाई गुरदास जी ने गुरु साहब अगे लिया रखी। ये गल देख के महाराज ने उदों ये वचन फरमाया, काहे रे मन चित है उद्दम, जा आहार हर जीओ परिया। सो इस शब्द दे विच किन्ने क भेद ने। राग गूजरी महला पंजवां, ये तो है 10 अंग के उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब के शुरू विच। दोबारा ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च उचारण किया राग गूजरी च पन्ना 495 ते। इन्हां दा किन्ना क फर्क है? सिरलेख उपरला जिहड़ा राग गूजरी महला पंजवां, गूजरी राग दे विच जदों शब्द उचारिया तो उत्थे लिखिया गूजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्थे लिखिया रह रास वाले शब्द विच नहीं। तो पहला फर्क की है? सत संगत मिले सो तरिया, सस्से औंकड़ है। तो जिहड़ा गूजरी राग विच शब्द है उत्थे लिखिया सत संगत मिले से तरिया, उत्थे सिहारी ला दी। तो इसे प्रकार ऊड़े ऊड़े आवे सैकोसा की थां ते इत्थे डे है, एक लां लगी हुई है। तो गूजरी राग दे विच जाके दलाइयां ने ऊड़ है ऊड़ आवे सैकोसा। 3 कवण खिलावै कवण चुगावै, तो रह रास च पढ़ते हैं
ਤੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਨ ਕਵਨ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਉਨ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਤਰ ਵੀ ਐਸਾ ਜਾਣ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਚਿਤਵਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਪਿੱਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਜੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, जिन पैदाइश तू किया सोई रे आधार, घट घट मालक दिलों का सच्चा परवदिगार। ऐसा जो परमेश्वर है उस वाहिगुरु ते भरोसा करो। जब वाहिगुरु जी आप साडे खाण पीण दे आहार उद्यम विच परमेश्वर आप लग्या होया, फिर तुहानूं इन्ना की लोड़ पैगी जोर लाउण दी। अगे रामकली दी वार विच भी आहार पद दा अर्थ उद्यम ही कीता महाराज ने। सैल पत्थर मैं जंतु पाए ताका रिजक आगा कर धरिया। देखो पत्थरां दीयां सिलां विच सैल तो भाव भारी भारी जिहड़े पत्थर ने, खुश्क पत्थरां विच जी जंत पैदा कीते ने, पर उन्हां दा रिजक वाहिगुरू ने उत्थे ही रखिया होया। उन्हां दा रिजक अगे तैयार करके रख दिता है। सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुँचाएंदा। रिजक संभाहे सास सास भाई गूढ़ा जाका नाम। फिर यह भी कहा है ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवै जल थल जनता सब तय, अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखाणी है। तो उस वक्त फिर भाई माधो दास जी कश्मीर तो चल के आए। तो ये उपदेश भाई गुरदास जी नूं दे रहे सन। जदों माधो दास जी कश्मीर तो फिर संगत सारी राजे नूं परिवार समेत लैके अमृतसर पहुंचे। संत माधो दास जी कश्मीर च हर रोज़ परमेश्वर वाहिगुरू संबंधी कथा करया करदे। संगत बड़ी दूर दराड्यों उत्साह नाल कथा सुनन आउंदी। ऐसी मिठी अमृत रूप कथा जो रात के 2-2 वज जाण तां कोई प्रेमी उठदा नहीं सी। बहुत प्यारी कथा करदे। एक दिन शहर विच चोरां ने किसी का घर लुट लिया ते उसने राजे पास फरियाद की। राजे ने हुक्म दे के बड़ी पड़ताल करवाई पर चोरां दा पता न लग्या। आखिरकार राजे ने डौंडी फरवा दी कि 12 वजे तो पिछों शहर विच कोई आदमी ना फिरिया करे, जिहड़ा फिरेगा उहनूं सूली ते टंगिया जावे। तो यह बादशाही हुक्म सुन के संगत ने संतां पास बेनती की, महाराज जी हुण कथा का भोग 11:30 वजे पा दिया करो ताकि 12 वजे तक आपो अपने घर ही सारी संगत पहुँच जाया करिए। अग्यों संतां ने कहा चंगा। उस दिन तो भोग वेले सिर ही पैण लग पिया। कुछ समय मगरों एक दिन ऐसा कोई प्रसंग चल पिया, भोग नूं देर हो गई। संगतां अंदरों घबराई जाण के 1-2 आदमी उठने शुरू होए तो हौली हौली सारी संगत उठ के चली गई। पर एक बच्चा उत्थे बैठा रहा, क्योंकि उसका नियम सी जब भोग पै जावे तो संतां पासों आग्या लैके जांदा सी। उस दिन वो लड़का 1 वजे तो फिर संतां पासों आग्या लैके गया 1 वजे तो बाद। अग्यों सिपाहियां ने बाजार विच जांदा देख के फड़ लिया तो कहा तैनूं डर नहीं जो राजे के हुक्म की उलंघना करता है। रात अपने पास रख के दिने कचहरी च जाके राजे के सामने खड़ा करके कहा हजूर इस लड़के ने आप जी के हुक्म की उलंघना की है, इनू आप सजा दो। राजे ने कहा तेरे माँ प्यो कितने ने? लड़के ने दसिया फलाने महल्ले च रहिंदे। उन्होंने बुला के कहा तुहाडे लड़के ने हुक्म नहीं मन्निया, इनू सजा दे लायक है, सजा दे दिए। माँ प्यो ने कहा यह तो साडा कहा भी नहीं मानता, जिवें आपदी मर्जी करो। राजे ने कहा तेरा होर भी कोई है? तो लड़के ने कहा हाँ जी मेरी स्त्री ते परिवार है। राजे ने उस वेले उसकी लड़के की स्त्री ते परिवार नूं बुला के कहा इसने हुक्म अदूली की है, सजा दे योग है। स्त्री ने हस के कहा साडा तो काम ही नहीं करता, ना साडे काम दा है, साडे पास तो आउंदा ही नहीं। बच्चों तो पुछया तो उन्होंने भी कहा साडा पिता कहदा सानू तां कदे कोई चीज़ नहीं लिया के दिंदा है। फिर राजे ने कहा तेरा होर भी कोई संबंधी सहायक है, बुला लिए। लड़के ने कहा संत माधो दास जी मेरे बड़े प्यार वाले ने। तो राजे ने आदमी भेज के उन्होंने सद्या। जिस वेले राजे के सामने आके खलोते तो राजे ने कहा संत जी ये लड़का तुहाडा की लगता है? तो महात्मा ने कहा जो मर्जी आवे समझ लै, भावें सतसंगी समझ लै, भावें चेला समझ लै, भावें पुत्र समझ लै। ये सुन के राजे ने कहा इसने हुक्म अदूली की है, मैं इसनूं सूली दे चढ़ाउण लग्या, जे करके सहायता कर सकते हो तो कर लो। तो माधो दास ने कहा मैंने इसकी सहायता की करनी है, जिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी का सिख है वो आप ही सहायता करनगे इसकी। जिस वेले राजे ने जलादा नूं सद के सूली ते चाढ़न का हुक्म दिता, जलादा ने उस वेले लड़के नूं सूली पर चाढ़िया तो सूली हरी हो गई। सारी सूली विचों पत्ते निकले आए हरे हरे। लड़के का बाल भी विंगा ना होया, विच करता पुरख खलोआ बाल ना विंगा होआ। राजा कौतक देख के बड़ा हैरान होया, विचारिया कोई शक्तिवान संत है किधरे शराप ही ना देवे। चरना ते डिग के कहना बख्श लो। कहन लगे मैं की बख्शना है?
जिस गुरु अर्जन पातशाह ने सहायता की वह बख्शनहार है। हथ जोड़ के राजे ने कहा मैनू भी दर्शन कराओ। फिर राजे के चलण नाल सारा परिवार भी तैयार होया, शहर की संगत भी तैयार हुई। माधो दास भी सारी संगत समेत राजे नाल अमृतसर पहुंचे। फिर आके सतगुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह के चरणों यथाशक्त भेटा रख के फिर कश्मीर का सारा जिक्र सुनाया। उस वेले गुरु साहब ने सुन के फिर ये वर दे दिता। बहुत प्रसन्न हुए सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह। सो ये इस प्रकार महाराज ने कहा मेरे माधव जी सतसंगत मिले सुतरिया। हे गुरसिखो जिहड़ा मेरे अनन प्यारे माधो दास जी की सतसंगत विच मिलिया वो भी तर गया। मेरे गुरसिखां दी जिन्हां ने संगत की, मेरे प्यारियां दी प्यार वालियां दी संगत की है वो भी तर जाते ने। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया रहाओ। इन्हां ने गुरु की कृपा करके परम पद आत्म पद की प्राप्ति की है अते सुक्का काठ सुक्की लकड़ भी हरी होगी। देख लो सारिਆਂ ਵਿੱਚ मेरे मिलिया होया जो माया का धौपति परमात्मा उसकी सत्संगत ਵਿੱਚ जो भी मिलिया वो भी तर गया। गुरां की कृपा नाल उन्हें परम पद भी नहीं पाया। सूके कास्ट कौन होंदे ने? जिवें कठोर हिरदियां वाले औगुणां दे भरे होए पत्थर वर्गा मन होवे जिन्हां दा वो भी शुभ गुणां नाल हरे भरे होए। पत्थरां विच भी परमेश्वर फिर ऐसे गुण भर दिंदे कि पत्थरां विच भी दरख्त जिवें छोटे छोटे बूटे पैदा हो जाण पत्थर नूं भी नरम कर दिंदे ने। इसे तरह जिन्हां दा मन कठोर है पत्थर वर्गा उन्हां नूं शुद्ध करके उन्हां विच शुभ गुणां दी सो अंकुर फुट आउंदा। हौली हौली वो दरख्त बन जाते हैं शुभ गुणां दे। तो इस प्रकार महाराज सच्चे पातशाह बचन करते हैं। सो हुण उपरली कही हुई साखी का फिर बचन करते हैं। जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी धरिया। जिहड़ी भाई गुरदास जी वाली साखी सी वो फिर दोबारा शुरू की क्योंकि विचों भाई गुरदास जी के नाल नाल भाई माधो जी आए सी। माधो दास जी कश्मीर विचों उन्हां प्रति ये बचन कीते सन। नाले सारी संगत नूं भी दस्सिया। जनन कौन हुंदी? माता पिता होर संबंधी लोग जिन्ने ने। फिर पिता फिर सुत तो भाव पुत्र बनता तो भाव इस्त्री। भाई इस्त्री आदि भी कोई भी किसी का धरिया तो भाव आसरा नहीं। जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सब कहत हैं इसों बांधे उचीत अंतकाल संगी न कहो ये अचरज है रीत। इन्ना प्रसंग माधो दास जी का कह के भाई गुरदास जी का हंकार दूर किया। हुण फिर भाई गुरदास जी नूं अगे सिक्ख्या दे रहे हैं। भाव यह है कि जिवें लोहार पासों कड़ाहा सो कढ़वा रहा होवे तो कोई दूजा आदमी आके कहे मैनू पहले सूई कढ़ दे तो वह पहले सूई कढ़ दिंदा है। इस तरह भाई गुरदास जी ने जो उपदेश दे रहे हैं इसका कड़ाहे के समान बहुता कम सी। ते माधो दास जी का जिहड़ा प्रसंग कथन किया सूई की न्याय सी। इसलिए माधो जी नूं वार दे के उन्होंने विदा करके हुण गुरु साहब फिर भाई गुरदास जी नूं समझाउंदे ने। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भौ करिया। ये भाई गुरदास जी वो परमात्मा ने सारिਆਂ ਦੇ सिर सिर के उत्ते रिजक लाया मत्थे के उत्ते पहले ही लिख दिता। पहलों देता रिजक समाहा पिछों देता जंत उपाहा। पहला रिजक भेज के फिर बंदे नूं भेजदा संसार दे विच। फिर मन दे विच काहदे लई इन्ना तुसीं डरे बैठे हो कि सानूं पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना कुछ। वाहिगुरू ने सारिਆਂ नूं सिर ब सिर रिजक तो भाव खाण पीण दीयां चीज़ां संबाहे नाम है पहुँचाउण दा। वाहिगुरू सारिਆਂ ਥਾਵਾਂ ते पहुँचा दिंदा जिथे मर्जी कोई बैठे। जिवें महापुरुष दरख्त उत्ते चढ़ के लोके बैठ के देखिए रब इत्थे पहुँचाउंदा कि नहीं। फिर शिकारी नूं शिकार ना मिलिया दरख्त के थल्ले लम्मा पै गया। जदों उत्ते निगाह गई कहना महापुरुष पता नहीं कदों दे बैठे दरख्त ते भुखे ही ना होण मैं तो घर जाके रोटी खा लवांगा। शिकारी दरख्त के उत्ते ही चढ़ गया जाके रुमाल खोलिया प्रसादे वाला महाराज जी प्रसादा छको। महात्मा इन्नी उच्ची उच्ची हसन लगे कहने बड़ी तकड़ी परा लभदा बई अपने आप ही प्रसादा इत्थे आ गया। इस करके महाराज कहते हैं उदाहरण दिंदियां होया ऊड़े ऊड़े आवे सह कोसा तिस पाछा बचरे छरिया। देखो जिहड़ियां कूंजां ने उड़ के सैकड़े कोहां आउंदियां ने साइबर एरिया दे विचों तां फिर ये पिछे अपने बच्चों नूं छड्ड आउंदी किन्नी दूरों चल के आउंदियां ने। तिन कवण खिलाव है कवण चुगाव है। उन्हां बच्चों नूं चिड़ी वांग कौन खिलाउंदा कुकड़ी वांग कौन चोगा चगाउंदा कोई नहीं चगाउंदा ना कोई खवाउंदा उन्हां नूं। उन्हां बच्चों की फिर पालना किवें हुंदी महाराज मन मैं सिमरन करिया। उन्हां बच्चों की जिहड़ी मां कूंज है जो अपने मन विच बच्चों का सिमरन करती रहिंदी है इन्ने विच ही उन्हां दी पालना हो जाती। सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। ये भाई गुरदास जी सारियां निधान निधियां अते 10 ते अष्ट 18 जिहड़ियां सिद्धियां ने वाहिगुरू ने ठाकुर कर तल करतल पाठ इकट्ठा नहीं करना कर तल हथ की तली के उत्ते वाहिगुरू ने सारा कुछ रखा हुआ। जिस वेले भी कोई भगत आके मत्था टेके उन्होंने देण लग्या देर नहीं लाउंदे। भाई गुरदास कहंदे ने 4 पदार्थ आखियन सतगुर दे पर सिख ना ले। सिख कहना मैनू 4 पदार्थ भी नहीं चाहिए मैनू कुछ भी नहीं चाहिए
ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਛਪਰੀ ਬੰਨੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਬਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂ। हे ਬਲ ਬਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਰ ਔਰ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਇਆ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦ ਚੱਲਿਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਡਾ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸੁਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੀਏ ਆਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਚੋਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਰਾਣੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੋਟੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 18 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਦਇਆ। ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਲੋਕ ਸੋਹਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾ